बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मिन्ट्री के मौजूद नाजरीन को उर्दू मिन्ट्री की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कज़न मैरिज औलाद के लिए ख़तरनाक होती है। क्या ख़ानदान में शादियां या यूँ कह लें कज़न मैरिज से बच्चों में पैदाइशी नुक्स का ख़तरा बढ़ता है। तो इसका जवाब इतना आसान नहीं, बल्कि ऐसा बुनियादी जीनियाती असूलों से वाक़फ़ होना ज़रूरी है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप उर्दू मिन्ट्री के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान में ख़ानदानों में शादियों का रवाज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि अक्सर अफराद के आबा व अजदाद एक ही होते हैं। जीनियाती एतबार से बात की जाए तो अगर आपके आबा व अजदाद आपके DNA का 0.20% हिस्सा शेयर करते हैं तो इसके मुकाबले में थर्ड कज़न से DNA शेयर करने की शर्ह 0.78%, सेकंड कज़न में 3.12% और फर्स्ट कज़न में 12.5% होती है। और जितना ज़्यादा एक दूसरे से DNA शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा जीनियाती अमराज जैसे थैलेसीमिया और दीगर अमराज औलाद में सामने आने का इम्कान बढ़ेगा। ताहम इस बारे में मज़ीद बात करने से पहले एक हकीकत जान लेना ज़रूरी है कि औलाद में जीनियाती मर्ज़ उस वक़्त मुंतकिल होगा जब आपके जीन्स में मसला होगा। जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस नामी मर्ज़ है जो कि CFTR जीन में नुक्स के बायस होता है, मगर उस मर्ज़ का शिकार होने के लिए आपके अंदर नाकस जीन की 2 कापियों की ज़रूरत होगी। अगर सिर्फ एक ही में मसला है तो आप में यह मर्ज़ सामने आएगा, मगर यह नुक्स आप आगे अपनी औलाद में ज़रूर मुंतकिल कर सकते हैं, और वह भी इस सूरत में जब आपके जीन में यह नुक्स हो और शरीक हयात के जीन में भी। अगर दोनों में कोई एक ठीक होगा तो बच्चों के बीमार होने का ख़तरा नहीं होगा। ताहम वालिदैन के जीन्स में यह मसला हो तो बच्चों में बीमारी का ख़तरा और 2 नाकस जीन्स मौरूसी तौर पर मुंतकिल होने का ख़तरा 25% ज़्यादा होता है। तो अब एक बात करते हैं कज़न मैरिज, खुसूसन फर्स्ट कज़न, चाचा और ताया की औलाद में शादी कितनी ख़तरनाक हो सकती है। आपके लिए ये तखमीना लगाना होगा कि दोनों कज़न्स में एक जीनियाती मर्ज़ की कापी का इम्कान कितना होता है। उसका हिसाब किताब तो काफ़ी पेचीदा है, मगर साइंसदानों के मुताबिक कज़न मैरिज से बच्चों में किसी मौरूसी मर्ज़ का ख़तरा 4 से 7% तक बढ़ता है, जबकि आम आबादी में ये 3 से 4% है। सुनने या पढ़ने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, मगर सिर्फ एक जीनियाती मर्ज़ की बात है, जबकि शजरा नस्ब में ऐसे हज़ारों अमराज छुपे हो सकते हैं। फिर अगर बच्चे मुस्तकबिल में अपने फर्स्ट कज़न से शादी करें और उनके बच्चे भी यही रवायत आगे बढ़ाएं तो ये आने वाली नस्लों में तबाही का बायस बन सकती है, क्योंकि वो पुराने जीन्स वो भी मुमकिन तौर पर ख़तरनाक को रिसाइकिल कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर 2 थैलेसीमिया माइनर अफराद बेखबरी में आपस में शादी कर लें तो उन्हें मुस्तकबिल में तल्ख तजर्बात का सामना होता है और उनके यहाँ पैदा होने वाली औलाद को थैलेसीमिया मेजर हो जाता है। रवां साल आयरलैंड की एक क्वींस यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया था कज़न मैरिजेस के नतीजे में इनके बच्चों में शिज़ोफ्रेनिया जैसे अमराज का इम्कान दुगना बढ़ जाता है। तहकीक के मुताबिक इस तरह के अमराज वालिदैन से बच्चों में मखसूस DNA के बायस विरसे में मुंतकिल होते हैं, जैसे सीखने में मुश्किलात और जहनी माजूरी वगैरह जैसे। दुनिया में हर 10 में से 1 बच्चे के वालिदैन एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। मुहक्किकीन का कहना था कि तहकीक के नताइज चौंका देने वाले हैं, क्योंकि आम तौर पर किसी शख्स में शिज़ोफ्रेनिया का ख़तरा 0.3% से लेकर 0.66% तक होता है। ताहम रिश्तेदारों की आपसी शादियों से यह ख़तरा 0.6% से बढ़कर 1.32% तक बढ़ जाता है। इस तरह आम अफराद में डिप्रेशन का ख़तरा ज़िंदगी में 10% तक होता है, मगर कज़न मैरिजेस के नतीजे में यह ख़तरा 30% तक पहुँच जाता है। गुज़श्ता साल लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के ज़ेर एहतमाम एक वर्कशॉप में तिब्बी माहिरीन का कहना था कि मेडिकल की इस्तिलाह में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर LSD कहलाई जाने वाली जीनियाती बीमारी से नौमौलूद बच्चे मुतासर हो रहे हैं। इसलिए कज़न्स के दरमियान या ख़ानदान में शादी के रुझान की हौसला शिकनी होनी चाहिए। इस बीमारी में मुब्तला बच्चों का अगर शुरू में ही इलाज न करवाया जाए तो बमुश्किल 5 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं।
LSD کے علاج سے بچوں میں اموات میں کمی لائی جا سکتی ہے، لیکن یہ بہت مہنگا علاج ہے۔ تو جہاں تک کزن سے شادی کی بات ہے تو ایسا کرنے میں برائی نہیں، اگر طبی معائنہ کرا کے جینیاتی امراض کے خطرے کے جانچ پڑتال کی جائے، تاہم اسے خاندانی روایت بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔